की वीडियो चूड़ियों से संबंधित है कि हम अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। ज्यादातर लोगों का प्रश्न आता है। और जो हमारी सुहागन स्त्रियां हैं वो कौन से 2 रंग की चूड़ियां जरूर पहने जिससे कि हमारे सौभाग्य में वृद्धि हो। और चूड़ियां हमारे सुहाग की निशानी होती हैं, हमारे पति की आयु में वृद्धि कराती हैं, सौभाग्यवर्धक मानी जाती हैं और हाथों की शोभा तो बढ़ाती ही हैं। जो कांच की खनखनाती चूड़ियां होती हैं वो हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो अब देखिए ज्यादातर लोग फैशन में क्या करते हैं, ये वाली चूड़ियों की हम बात करें, जैसे चूड़ा आप जो कह लीजिए, तो ज्यादातर ट्रेंड में ये है कि बच्चियां इसे पहन लेती हैं और इसी को पहन के विवाह होता है, विदाई होती है। तो इन चूड़ियों का बाद में हम क्या करें, पहने या किसी को दे दें। और जैसे कि जब हम चूड़ी पहनते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए फटाफट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद माता पार्वती की तरफ से सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। माँ पार्वती सौभाग्य की देवी हैं, तो आप जब भी माता की पूजा करें तो उन्हें पीली चूड़ियां, देखिए रंगों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अलग अलग रंगों की जो चूड़ियां होती हैं वो अलग अलग ग्रहों को भी रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। तो आप जब भी माता पार्वती की पूजा करें, जैसे कि अभी महाशिवरात्रि आ रही है, तो आप माँ को पीली चूड़ी जरूर भेंट करें। लाल चूड़ियां तो सौभाग्य वृद्धि करती ही हैं, लेकिन पीली चूड़ियां ज्यादा हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। उसका रीजन होता है जो पीला रंग है वो सौभाग्यवर्धक माना जाता है और पीला रंग गुरु ग्रह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और जिस महिला के बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह बृहस्पति बैलेंस होते हैं उसे जीवन के हर पड़ाव में सारी सुख सुविधाएं और वो सभी चीजें मिलती हैं जो कि एक वैवाहिक जीवन में मिलना चाहिए। तो आप ये पीली रंग की चूड़ियां स्वयं अपने हाथों में जरूर पहन के रखें और माता को भी चढ़ाना चाहिए। अब देखिए जैसे कि श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ियों की महत्वता होती है ना। हरे रंग की चूड़ियां हम भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, माता पार्वती को चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को भी चढ़ाई जाती हैं। सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां, है ना, तो अपना ये अलग महत्व है, ये बुध ग्रह से संबंध रखती है। अब सबसे पहले मैं उन बहन का कमेंट लूंगी जिन्होंने मुझे कहा था कि मैम काली चूड़ियों को बताएं कि काली चूड़ियां हमें पहननी चाहिए कि नहीं। तो देखिए हमारे इधर यूपी की साइड की हम बात करें तो हमारे यूपी में काली चूड़ियां नहीं पहनी जाती हैं। विवाह के 1 वर्ष के अंदर हमें लाल, हरी, पीली इन रंग के चूड़ियों के पहनने की बात कही गई है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जितना मुझे मालूम है, काली चूड़ियां नहीं पहनने देती। हमारी सासू माँ वगैरह तो काले रंग की साड़ी भी नहीं पहनने देती थी 1 वर्ष तक। उसके बाद आप काली चूड़ियां जैसे कि मैचिंग के अनुसार आप पहन सकते हो, लेकिन आप उसके साथ में अपने हाथों में इस तरह से, जैसे ये देखिए आप हम लोग का हाथ देखिए, यहाँ पे ये चूड़ी हम लोग हमेशा एक पहने रहते हैं, ये तो प्रसाद की है इस तरह से। तो आपको ये एक एक चूड़ी दोनों हाथों में डाल लीजिए और बाकी आप कोई भी चूड़ी पहन सकते हो, क्योंकि देखिए जो इस तरह की चूड़ियां आती है वो ज्यादातर मेटल की होती है और मेटल लोहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसे सौभाग्यवर्धक भी माना जाता है। काले रंग की चूड़ियां विवाह में पहनाई जाती हैं, 2 चूड़ियां प्रसाद के रूप में पहनाई जाती हैं या ससुराल में सासू माँ उन्हें उपहार देती हैं। तो देखिए आप अपने प्रांत के हिसाब से ये आप समझ लीजिए, लेकिन हमारे यूपी में काले रंग की चूड़ियां नहीं पहनी जाती हैं। ये आपको मैंने सोचा मैं पहले ही आपको बता दूं। और ज्यादातर जैसे कि अभी कम चूड़ियां पहनने की बात है तो ये सोने की चूड़ियां आप पहन के रखें। जैसे कि बहुत ऑफिस वगैरह जो लोग जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा भर भर की चूड़ियां नहीं पहन पाते, तो ये एक आप रख लीजिए और एक ये सोने की चूड़ी आप पहन लीजिए। अक्सर आप मेरे वीडियो में देखते होंगे मैं अक्सर यही चूड़ी पहनती हूँ, लेकिन अभी क्या है इसमें थोड़ा सा क्रैक हो गया है, बहुत दिन की पुरानी, मतलब बहुत दिनों से मैं पहनती हूँ, तो इससे मैं रिपेयर कराने के लिए रखी हूँ, तो इसलिए मैं अभी रिसेंटली मैं नहीं पहनती हूँ, ठीक है। लेकिन ये सोने का कंगन आप पहनते हैं तो आपके बहुत ही सौभाग्य में वृद्धि होगी और ये पीली चूड़ियां उतना पहनने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन हर लोग सोने के कंगन नहीं पहनते, तो आप पीले रंग की चूड़ियां जरूर पहने। अब आइए हम आपको अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी दिखा देते हैं। तो ये बॉक्स भी है दोस्तों, इस तरह का बॉक्स आप लोग मत लिया करिए, बहुत जल्दी ये टूट जाता है। और ये इस तरह से ये सारी मेटल की चूड़ियां हैं और मेटल की भी चूड़ियां पहनते समय आपको पीछे कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। और जैसे कि ये चूड़ा है सभी लोग पहनते हैं, मैं दिखाना चाहूंगी। ये अभी मेरा गिंगी है, मैंने उस पर खरीदा था।
ये देखिए इस तरह से। तो जब आप ये चूड़ा पहनिए, देखिए जो पंजाबी लोग होते हैं उनके यहाँ तो सिर्फ चूड़ा ही पहना जाता है, वो लोग कांच की चूड़ियां पहनते ही नहीं है, है ना। तो अब आपके यहाँ जो परंपरा है आप उसको अपना नियम समझ के माने, लेकिन हम लोगों के यहाँ चाहे हम लोग चूड़ा पहने चाहे कुछ भी पहने, हमारी सासू माँ लोग कहती थी हमेशा एक चूड़ी पीछे कांच की आपको डालना ही डालना है ना। तो इस तरह से, और अपनी पहनी हुई चूड़ियां, ज्यादातर प्रॉब्लम है कि अपने पास इस तरह से बहुत सारी चूड़ियां, कभी प्रसाद मिल जाता है, कभी हमारे पास मैचिंग की 2 इधर 2 इधर, तो हम लोग बैलेंस करके पहन लेते हैं, फिर भी बहुत सारी बच जाती हैं। अब उन्हें हमें किसी को देना है तो हम कैसे देंगे। तो देखिए आप अपनी पहनी हुई चूड़ियां दे सकते हैं, ऐसा उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अब हमने इस हाथों में चूड़ियां पहनी है, ठीक है, अब इससे तुरंत हम निकाल कर अपने हाथों से और किसी जरूरतमंद को या किसी को भी हम देना चाहें तो ये हमें नहीं देना चाहिए। अभी हमने इस चूड़ी को पहना है और इस पे हमारा ऑरा, हमारी पॉजिटिव एनर्जी इस चूड़ी में बराबर से है, तो इसलिए हम इसे तुरंत नहीं दे सकते हैं। जिन चूड़ियों को हमें नहीं पहनना है उसे हमें उठाकर साइड में रख देना है। जैसे कि हम बात करें, आप काले रंग की चूड़ियां नहीं पहनना चाहती तो इसे उठा के साइड में रख दें और फिर 1 हफ्ते बाद इसे नमक के पानी में धोकर हम किसी को भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नमक से सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो नमक से हम नजर दोष भी उतारते हैं, नमक के पानी से नहाने की बात की जाती है। तो इसी तरह से जब हम अपने कपड़े या फिर अपनी चूड़ियां किसी को देते हैं तो इस तरह से नमक के पानी में धो के हम दे सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपका ऑरा उसमें नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आप किसी को भी चूड़ियां दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं देना है, जल प्रवाह कर देना है, ये कर। अब जल में कोई भी चीज आप नदी में डालेंगे तो वो जल गंदा होगा, दूषित होगा, फिर दूसरे कोई स्नान के लिए जाएगा तो उसके हाथ पैर में ये चुभ सकता है, तो वो भी परेशानी होगी। इसलिए जल में आप ना डालें, किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। किसी डेकोरेशन के लिए कोई भी वॉल हैंगिंग कुछ भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये सुहाग की निशानी है तो बस इसे ही हम एज इट इज ही यूज करेंगे। बहुत सारे लोग इसे इस तरह से जोड़कर इस तरह से स्टैंड भी बना सकते हैं, पेन होल्डर, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा यूट्यूब पर सब बनाते हैं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो आपकी विवाह की चूड़ी होती है, जैसे कि विवाह में जो हम पहनकर हमारी शादी होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ तो ये लाल रंग की और पीले रंग की चूड़ियां पहनने का रिवाज है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की लाल रंग की और पीले रंग की चूड़ियां पहनी जाती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये वाली चूड़ियां बहुत ही सौभाग्य कारक होती हैं और विवाह में इसी तरह से सभी सुहागन स्त्रियों को पहनाने के लिए दी जाती हैं। देखिए, जब हमारे घर कोई शुभ कार्यक्रम होता है तो बहन बेटियों को और किसी को भी आप इस तरह से चूड़ियां, रंग बिरंगी जो चूड़ियां होती हैं वो दान में जरूर दिया करें। और जो हरे रंग की चूड़ियां होती हैं, स्पेशली मैं बात करूं, ये हरा रंग या फिर ये हरा रंग, तो यदि आप किन्नर को देते हैं बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियां, तो भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन का महीना हो या कभी भी हो, बुधवार का दिन आप चुने और आपके घर के आसपास कोई किन्नर रह रहा हो तो आप दें, या आप अपने पॉकेट में, पर्स में कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो इस तरह से हरे रंग का कंगन आप लें और जब भी आपको कोई किन्नर दिखे आप उसे दे भी सकते हैं। अक्सर ट्रेन वगैरह में, बस स्टॉप पे, चौराहे पर अक्सर किन्नर लोग कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो आप उस समय कुछ धनराशि के साथ में ये कंगन भी दे सकते हैं। जो किन्नर होते हैं हमारे सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। अक्सर शादी ब्याह या फिर आपके घर कोई शुभ कार्य होता है तो वो स्वयं आते हैं, उस समय भी आपको किन्नर को हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग की गोटेदार चुनरी देना चाहिए। इससे हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह हमारे सौभाग्य में वृद्धि भी लाता है, इसलिए चूड़ियां दान करने की परंपरा बताई गई है। दोस्तों, चूड़ियां सिर्फ हमारे सौभाग्य में ही वृद्धि नहीं लाती हैं, हमारे घर खुशियां भी लाती हैं। इसलिए आपको किसी भी मौके पर जब भी अवसर मिले आप चूड़ियों का दान करें और चूड़ियां अपने बहन बेटियों को, अपने आस पड़ोस कहीं भी आप चूड़ियों को ज्यादा से ज्यादा जितना भी बांटेंगे आपके जीवन में सौभाग्य ही बढ़ता है। तो आइए मैं आपको अपनी चूड़ियों का फटाफट से एक कलेक्शन दिखा देती हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये
कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक होती हैं और हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। जय माता दी।